नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने सबने जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल था अच्छे मार्क्स से निकाला होगा। तो अब मैं आपका ध्यान एक बार फिर गुरुत्तम गंगा शर्मा कोचिंग सेंटर की ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं कि बच्चों, अब आपने अपनी मेहनत आधी तो पूरी कर ली, मंजिल पार कर ली है। अब आधी हम आपके साथ हैं। बस निवेदन है कि आप हमसे जुड़ जाएं तुरंत। और काफ़ी बच्चों के फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं, काफ़ी हमसे सराहना मांग रहे हैं कि साहब सराहना भी कर रहे हैं और हेल्प भी मांग रहे हैं कि आप तुरंत फटाफट हमारे लिए नए नए वीडियो बना दीजिए, समय कम रह गया है। तो इसी श्रृंखला में हमने आपको 4 बातें तो पहले बताई दी हैं। नंबर 1, पहला तो हमने आपको हिंदी के लिए पहला सिलेबस डाल दिया है। दूसरा, हमने उत्तराखंड का जो पूरा जीके है वो डाल दिया है और जीएस डाल दी है ऑल ओवर इंडिया की जो आएगी इसमें मार्क्स के हिसाब से। और अब हमने आपको रीजनिंग भी अब स्टार्ट करने वाले हैं। अब फिलहाल जो मैं आपको एक हिंदी का एक लेक्चर है, मुख्य लेक्चर है, जिसके लिए आपको 20 अंक आएंगे। और 20 अंक में उसी श्रृंखला में आज का जो मेरा जो लेक्चर है, जो चैप्टर है, वो है हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा तो वैसे बहुत विस्तृत भाषा है, परंतु जो आपके परीक्षा में आने का संभावना है और जिसकी उम्मीद है कि आपको 1 अंक कम से कम मिल जाए, मेरे एक लेक्चर से 1 अंक मिलेगा तो आपके लिए बहुत है। 1 अंक की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें माइनस, ध्यान रखो बच्चों, इसमें आता है माइनस मार्किंग। यदि आपका एक क्वेश्चन खराब हो गया तो समझ लीजिए आपका 0.25 अंक कट जाएंगे। तो इसलिए कोई भी जवाब देने से पहले, किसी का भी आंसर देने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आपका आंसर बिल्कुल सटीक और अच्छा हो, या हो ही ना तो उससे बेटर तो ये है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा क्या है, इसका भी 20 अंक आएंगे, तो इसका भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले प्रश्न है आया भी है। देखिए, हिंदी भाषा हमारी क्या है कि ये देखो संसार की चौथी भाषा क्या रहती है। पहला, बाकी 3 कौन कौन सी है, स्पेनिश है, चाइनीज है और इंग्लिश है। ठीक है, इतना तो आप जान गए हैं। दूसरा, अब सवाल इस बात का है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा हमने जानी कैसे, हिंदी भाषा आई क्यों। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे इसमें भारत में, हिंदुस्तान में जो पहले था, पहले मुगलों का राज्य था। मुगलों के राज्य से बाद में फिर ये अपना अंग्रेजी राज्य आ गया, अंग्रेजी राज्य फिर ये अभी इंडिया राज्य आया। तो उसमें भाषाओं का बड़ा मेल विस्तार होता रहा। परंतु जो अब मेन भाषा है तो वो हमारी जो पहले से सनातन धर्म की भाषा है वो है संस्कृत। तो अब ये अलग सिस्टम है, तो उसी सिस्टम को मैंने एक निकाला है और आपको मुख्य से निकाल के दिए हैं। तो ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें, इसमें 1 अंक अवश्य आएगा। नंबर 1, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सिंध प्लस हिंदू प्लस हिंदी प्लस ई प्लस हिंदी, ऐसे हमारी हिंदी बनी। कैसे बनी, आप जानते हैं कि सिंध क्या है। आई होप आपने पहले हिस्ट्री पढ़ा होगा और हिस्ट्री में देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पास कहाँ पड़ती है कि जो हमारा बॉर्डर है, अफगानिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, उससे पहले हमारी सिंध नदी है। तो सिंध नदी क्रॉस करके जो आर्य लोग आते थे, इधर विदेशी लोग आते थे, तो वो लोग हमको क्या बोलते थे, हम हिंदू नहीं बोलते थे, सिंधु बोलते थे। सिंधु पार वाले सिंधु, जैसे हमने देखा होगा यहाँ भी कि गंगा पार वाले गंगा वाले बोलते, गंगा पार वाले, जमुना पार वाले, इस तरह अलग अलग वो भर देते हैं आपस के। तो वही था हमारे यहाँ ना। तो इस तरह बनी हमारी सिंध जो नदी थी, उसको क्रॉस किया, हिंदू बने, हिंदू से बने हिंद बने, फिर हिंदी बने। राइट, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, भाषा परिवार। हमारे भाषा में कितने परिवार है, जो मुख्य परिवार है वो 4 है। कहाँ से ली गए, पूरे ऑल ओवर दुनिया की भाषा जो है। कैसे नंबर 1 यूरोपीय भाषा है, द्रविड़ भाषा है, ऑस्ट्रिक भाषा है और चीनी, जिसको तिब्बती कहते हैं, तिब्बती भाषा है। ठीक है जी। अब जो हमारी जो भाषा है, तो हमारी कौन सी भाषा है, यूरोपीय भाषा है। क्यों यूरोपीय इसलिए भाषा है, इसमें मैंने लिखा नहीं, फिर मैं आप समझाता हूँ। यूरोपीय इसलिए क्या है कि यूरोप के लोग तो आते थे यहाँ हमारे हैं, जो आर्य आए, जो विदेश से आए, वो लोग यूरोप से आए, तो उन्हीं की भाषा हम लोगों ने अडॉप्ट की है। ठीक है, बस ये है कि जो संस्कृत प्लस उनकी भाषा मिला के जो एक विश्व विस्तार हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसे हुआ। पहले संस्कृत थी, फिर उसकी पाली बनी, फिर इसको प्राकृत में बदला, फिर इसको अपभ्रंश हो गया, फिर इसको अवहट हो गया, फिर अब प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी बन गई, जो आज हमारे प्रचलन में है।
तो इसको जो प्रचलन में चल रही है तो वो ये भाषा चल रही है, ठीक है जी। अब हम बताते हैं आपको अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे विकास हुआ अभी बताता हूँ आपको। देखिए पहले क्या थी, इसको बोलते थे जो अपभ्रंश भाषा में हमने इसको इस तरह वर्गों में बांट रखा था, 6 वर्गों, सौरसिनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, प्राचर और महाराष्ट्री। ये कैसी भाषा बांटी है हमने, अब ये हिंदुस्तान के हिसाब से बांट रखी है भाषा, ठीक है बच्चों। अब आप जो सोचोगे कि भाई जैसे ये भाषा है तो सर आपने भाषा जो बांटी है कैसे हिसाब से बांटी, ये हमने बांटी है जो जैसे सौरसिनी है, सौरसिनी है, अर्धमागधी है, मागधी है, खस है, प्राचर है, महाराष्ट्री है। ये किस हिसाब से बटी है, ये क्षेत्र वाइज बटी हुई है ना। तो इनको हम क्षेत्रों में बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं, अब सौरसिनी भाषा है, सौरसिनी किसका रूप है, आंसर बड़ा स्पष्ट आएगा, सौरसिनी अपभ्रंश का है। किसका है, अपभ्रंश का रूप है, अपभ्रंश का। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए अपभ्रंश का जो सौरसिनी रूप है किसका रूप है, अब सौरसिनी रूप अपभ्रंश का, ठीक है राइट। तो इसमें कौन कौन जाती है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, राइट। पश्चिमी हिंदी में बहुत कुछ आ जाएगा, पश्चिमी हिंदी में ऐसे नहीं मानना, पश्चिम में पूरा का पूरा उत्तराखंड, यूपी, ये यानी 9 राज्य आते हैं, ये ध्यान रखना।